दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के चलते शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए। उनकी रिहाई की खुशी में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने जमकर ढोल नगाड़े बजाए और आतिशबाजी भी। ये आतिशबाजी दिल्ली सरकार के लिए सवालिया निशान खड़े करने वाली साबित, क्योंकि हाल ही में दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था, जिसके चलते अब केजरीवाल की रिहाई पर आतिशबाजी करने वाले आप समर्थकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज। दिल्ली के सीएम केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आतिशबाजी करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि केजरीवाल के तिहाड़ जेल से निकलने के बाद उनके समर्थकों ने तिहाड़ जेल से लेकर उनके आवास तक के रास्ते में जमकर आतिशबाजी की। वहीं इस आतिशबाजी को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को निशान पर लिया। बीजेपी ने सवाल में पूछा कि अगर उनमें हिम्मत है तो दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने पर बैन हटाया जाए। बता दें कि 4 दिन पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही जेल से रिहाई के बाद आतिशबाजी को लेकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि 3 दिन पहले आप मंत्री गोपाल राय ने पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया था। ये पटाखे खास हैं, शायद उनमें से ऑक्सीजन नाइट्रोजन निकल रहे हैं। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि दिवाली पटाखों को दिल्ली के प्रदूषण का दोषी बताकर प्रतिबंध लगाने वाले गोपाल राय बताएं, ये अरविंद केजरीवाल के चेले चपाटे पटाखे कहां से लेकर चला रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी के पटाखों से प्रदूषण नहीं होता? वहीं इसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्बा ने भी कड़ी आलोचना की और कहा कि हम लोग अपने त्योहार पर पटाखे नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि चाहे वो दिवाली हो, गुरु पर्व हो, मगर मुख्यमंत्री के जमानत पर बाहर आने पर खुले आम पटाखे चलाने पर पॉल्यूशन क्या नहीं हो रहा? दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की गंभीरता का अंदाजा कल हमने देखा। उनके मंत्री जहाँ पटाखों पर बैन लगाने की बात करते हैं और दिवाली पर विशेष रूप से इसको बंद कर दिया जाना चाहिए कि प्रदूषण होता है और हमें लोगों की चिंता है और लोगों की चिंता का मखौल कैसे उड़ाया जाता है वो कल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर उनका कोई विजन है नहीं, जिसका सीधा उदाहरण हमने कल देखा है। गोपाल राय ने 4 दिन पहले ही कहा था कि जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन लगाई थी। प्रदूषण हर साल दिल्ली में देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद उनके पार्टी के खुद के कार्यकर्ता पटाखे जला रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होता है। भ्रष्टाचार से युक्त ये पार्टी जिस बात को कहती है उसको करती नहीं। और गोपाल राय की गंभीरता का तो कल हमने देख ही लिया कि खुद उनके बड़े नेता वहाँ खड़े होकर उन लोगों को उत्साहित कर रहे थे जो पटाखे चला रहे थे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू धर्म पर या विशेष रूप से दिवाली पर पटाखे बंद करने की घोषणा करना एक राजनीतिक प्रपंच है जिसमें इनकी गंभीरता दिखाई नहीं देती। काली पूजा दशहरे पर पटाखे जलाना शुभ मानता हूं। मेरे उस त्योहार पर पटाखे नहीं जलेंगे, मगर केजरीवाल की रिहाई पे पटाखे जलेंगे। मैंने कल ये मुद्दा उठाया था। मैं आज फिर दोहराता हूं कि केजरीवाल को अगर अपने उत्सव में पटाखे जलवाने की इजाजत है तो हिंदुओं को भी अपने त्योहार के दिन पटाखे जलाने की इजाजत मिलनी चाहिए। परमजीत सिंह पम्मा, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन, आज दिल्ली सरकार की दोगली नीति बिल्कुल सामने आई है। उनका असली चेहरा सामने आया है। एक तरफ तो उन्होंने 1 जनवरी 2025 तक पटाखे बैन लगा दिए हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री जब जेल से रिहा हो रहे हैं, जमानत पे छूट रहे हैं, तो पटाखे चलाए जा रहे हैं। ये कैसा अन्याय है? ये आज लगता है कि जो दोगली नीति करते हैं इनका चेहरा बिल्कुल नाकाब हो चुका है। जब हम अपनी दिवाली पर, अपने गुरुपुरब पर पटाखे नहीं चला सकते, मगर मुख्यमंत्री एक जमानत पर रिहा हुए पटाखे चला सकते हैं, ये कैसे सरकार की नीति है? ये बताया जाए। पोल्यूशन क्या अब नहीं हो रहा? अब पोल्यूशन की बात नहीं आ रही। ये बताए 1 वर्ष तक इन्होंने पोल्यूशन के लिए क्या किया? हमेशा जब दिवाली या कोई त्योहार आते हैं ये लोग पटाखे बैन कर देते हैं, सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए। अब आज क्या बताइए किस प्रकार इन्होंने पटाखे चलाए? मैं एलजी साहब से, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, जो लोगों को सिर्फ कोई ना कोई बैन लगा के या
करके अपनी राजनीति